नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बस्तर से आ रही जहां पे नक्सलियों का बहुत बड़ा आत्मसमर्पण। सीसीएम समेत 210 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। 47 समेत 153 हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ का उत्तर बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है। अबुझमाड़ में भी नक्सलवाद से मुक्त आज ये इलाका हो चुका है। 17 अक्टूबर 2025 को दिन में छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नई शुरुआत के तौर पर दर्ज हो गया है। बस्तर में इस दिन 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नक्सली पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने कई सालों तक अबुझमाड़ और उत्तर बस्तर में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो वहीं नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद मांझी चालकी समाज ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अपने समाज में शामिल किया। इसके लिए समाज के मुखिया ने नक्सलियों को लाल गुलाब देकर उनका समाज में स्वागत किया। DKSRC मेंबर्स राजमन मंडावी, रनीता, धन्नू, राजू सलाम, RCM रतन, इस प्रकार कुल 210 माओवादी कैडर, टोटल 210 माओइस्ट कैडर्स ने आज हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे। उन्हें समाज और हम सब ने स्वीकार किया, शासन उनको स्वीकार किया और उनका एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारे एक पहल है। उसी के तहत उनको सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके हथियार डाल दिए हैं। आज कुल 210 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देखिए AK-47 समेत तमाम हाईटेक हथियारों के साथ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बदलती हुई बस्तर की तस्वीर है। देखिए, अब नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज किया गया है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर आज किया गया है। तस्वीरों में देखें, ये सभी लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और हाथ में जो है संविधान की किताब है और एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित किया गया है मंच पर और बड़ी संख्या में यहाँ पर थे। तो देखिए कि संविधान की किताब दिखाते हुए जिनके चेहरे कभी हम देख नहीं पाते थे, अब जब वह विकास के मुख्य धारा से जुड़े तो उनके चेहरे देखिए कि अंदरूनी इलाकों में माओवाद का चेहरा थे और माओवाद के चेहरा रहते हुए बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो हथियार जो है हम दिखाते हैं। तो शुरू से प्रवीण से कहूँगा वहाँ से हम दिखाना शुरू करते हैं या फिर उसके बाद एक लाइन से, क्योंकि ये संख्या जो है ना 153 है हथियार की। तो सबसे किनारे में आप देखें कि जो है 303 ये राइफ़ल्स हैं। 303 की राइफ़ल्स देखिए, और ये जो है माओवादी जो है घटना को अंजाम देने के लिए इनका उपयोग करते थे। इसके बाजू में देखिए ये कार्बाइन है। सर, अगर आपसे बात करें तो कुछ बताएंगे? जी साहब से बात। सर, ये कुछ इनके बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस। अच्छा, छत्तीसगढ़ पुलिस बताएगी। तो ये देखिए कि कार्बाइन है और इसके आगे देखिए, और हम जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हथियार किस किस तरीके से उपयोग होते थे। ये देखिए SLR है। कश्यप जी, आप बड़ी सफलता के बड़े ऑपरेशनों में शामिल रहे हैं और ये डिस्प्ले हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में। इसके पहले मुझे नहीं लगता कि हथियार रहे हों। हाँ, निश्चित तौर से आप सही कह रहे हैं। ये तो वास्तव में जो है ना माओवादी आंदोलन के इतिहास में मैं बता रहा हूँ, समझ मार जो सरेंडर किए हैं अब पूरे CC मेंबर के साथ इतने हथियारों सहित जो है, तो निश्चित तौर से ये एक जो है ऐतिहासिक सफलता कहेंगे जो भारत के जो इतिहास में कहना चाहिए, विशेषकर माओवादी आंदोलन के इतिहास में जो है जो सरेंडर किए हैं वो वास्तव में जो है ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या लगता है इतना जो बड़ा सरेंडर हुआ, अब कितनी इनकी कमर टूटी है, कितना अब इनका कैडर बचा है जो लक्ष्य रखा है मार्च 2026, क्या उसके पहले ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी? नहीं, पूरा प्रयास है हम लोगों का, पूरा प्रयास है कि जो है जो समय निर्धारित किया गया है वहाँ तक हर तरह से जो है ना हम लोगों ने जो कोशिश कर रहे हैं कि समय पर जो है ना लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। समय पर लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। हम फिर देखें, ये SLR है जो बंदूक जो आप देख रहे हैं, ये SLR है माओवादियों की, और ये देखिए 9mm पिस्टल भी है और ये UBGL है।
और UBGL लॉन्चर है। उसके बगल में देखिए AK-47 जो राइफ़ल है वो यहाँ पर AK-47 राइफ़ल है। और आगे की तस्वीरें और दिखाते हैं और भी, क्योंकि ये सब जो संख्या 153 है। ये जो आप बंदूक देख रहे हैं इंसास LMG है, और इंसास LMG के साथ जो ये वाली जो गन है जो एक्सकैलिबर है, ये एक्सकैलिबर आपने सुरक्षा बलों के हाथों में देखें इस अलग अलग जगहों पे उपयोग होती हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो इंसास। जब 76 जवानों की हत्या की थी इन्हीं माओवादियों ने, तब उन्होंने इतने हथियार लूटे थे। और आज परिस्थितियां बदल गई हैं कि ये हथियार जब कभी जवानों से लूटे गए थे, और आज समय इतना बदल गया कि उन्हीं माओवादियों ने उन्हीं हथियारों को सरकार के पास लाकर वापस सौंप दिया है। अच्छा, इसमें कुछ हथियार ये लग रहे हैं ना कि जैसे सुरक्षा बलों से छीने हों या कुछ नहीं, ये सारे हथियार सुरक्षा बलों के हैं। UBGL है, है। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल, ये सारे हथियार सरकारी हैं। केवल वो जो देसी हथियार हैं जो उधर किनारे में वो माओवादियों के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, बाकी सारे हथियार उन्होंने जवानों से ही लूटे हैं। अब ये भी पिस्टल है, अक्सर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर वगैरह उस रैंक के पुलिस के पास होते हैं। तो ये सारे हथियार सरकारी हैं और सरकार के खिलाफ इस्तेमाल में किए जा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं तो सरकार के पास वापस सौंपे गए। आज सरेंडर हुआ और उसमें ये देखिए कि पूरे लाइन से जो है ये हथियार रखे। 103 इनकी संख्या जो है 153 है। और हमने अभी वो देखा UBGL, अब ये देख जो है ये जो है GL लॉन्चर, VGL लॉन्चर, ये देखिए VGL लॉन्चर है। और ये कुछ इसमें से भरमार जो हैंडमेड हैं देसी राइफल्स जो खुद नक्सली बनाते हैं वो आप देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या है। इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में न तो आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में हुआ और न इतनी जखीरा जो है हथियारों का इसके पहले देखा गया है। तो ये लाइन से जो है अभी इसके पहले जब हम देख रहे थे इसको ढककर रखा गया था। ये सिंगल शॉट जो गन है जो नक्सली यूज़ करते थे वो है, वो ये वाली जो गन दिख रही है देसी रफाइल सिंगल शॉट, ये भी गन है। तो ये बड़ा जखीरा आज यहाँ पर देखने को मिला। और आज के लिए अगर कहें कि बेहद सुखद तस्वीर इसलिए भी आज की रही क्योंकि एक बड़ा माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। और बस्तर से जो माओवाद के खात्मे की कहानी 2023 दिसंबर से शुरू हुई थी कि अप्रैल मार्च 2026 तक माओवाद को ख़त्म किया जाएगा, उस कड़ी में माओवादियों का सरेंडर करना मतलब ये अच्छे संकेत है कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। AK-47 समेत 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया है। सरेंडर पर जगदलपुर में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी PC में मौजूद रहे। ये सरेंडर नहीं, इसे सरेंडर ना कहे, ये पुनर्वास है, इसे सरेंडर ना कहे। विजय शर्मा ने बाकायदा ये बात कही है, ये नक्सलियों का पुनर्वास है और पुनर्वास की शुरुआत है। उत्तर पश्चिम बस्तर पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो गया है। उधर नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये आदिवासियों को नक्सली बताकर सरेंडर तो नहीं है। नक्सलियों का प्रोफाइल जारी करे सरकार, पारदर्शिता के लिए प्रोफाइल जारी किया जाए। कांग्रेस सरकार में प्रोफाइल जारी किए जाते थे। PCC बैच के द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार में नक्सली सरेंडर करते थे तो प्रोफाइल जारी किया जाता था। देखिए, अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते हैं तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासियों को नक्सली बताकर सिर्फ नाम से सरेंडर किया जा रहा है। क्योंकि जो नक्सल नीति पे हमारी कांग्रेस की सरकार ने पिछले समय काम किया कि अगर सरेंडर किए हैं तो सबका प्रोफाइल सार्वजनिक करिए आप कि कौन सा नकली नक्सली किस केस में कब FIR हुआ था, कौन सा धाराएं लगी थी, वो किस गांव का है, सब प्रोफाइल जारी करिए। कम से कम ये भी तो पता चले पारदर्शिता तरीका से। तो वो मार्च के बाद इस साल के सबसे बड़े समर्पण में बीजापुर में 2 अक्टूबर को 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और सुकमा में 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था।
और गढ़चिरौली में 14 अक्टूबर को 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो उसके बाद से दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। ये तारीख हम बता रहे हैं। बीजापुर में 30 मार्च को 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और बीजापुर में ही 23 मार्च को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तेलंगाना में 5 अप्रैल को 86 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था और सुकमा में 18 अप्रैल को 22 नक्सली मुख्यधारा से जुड़े थे और सुकमा में ही 12 अप्रैल को 23 नक्सली मुख्यधारा से जुड़े थे और बीजापुर में 2 अक्टूबर को 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था और सुकमा में 15 अक्टूबर को 27 नक्सली हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए। गढ़चिरौली में 14 अक्टूबर को 61 नक्सली जब मुख्यधारा से जुड़े तो वहीं दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को 71 नक्सली मुख्यधारा से जुड़े हैं। बीजापुर में 30 मार्च को 50 नक्सलियों ने हथियार डाला है। बीजापुर में ही 23 मार्च को 22 नक्सलियों के द्वारा हथियार डाला गया है। तो ये तमाम वो तारीख मार्च के बाद साल के सबसे बड़े समर्पण की, गणतंत्र से लोकतंत्र की ओर नक्सली और हथियार देखिए कौन कौन से हैं जिसे रिकवरी किया गया है। SLR राइफल 17 और इंसॉस राइफल 23 जिसे रिकवर कर लिया गया है और इंसॉस LMG 1 जिसे रिकवर किया गया है और .303 राइफल जो है वो 36 रिकवरी हुई है जिसकी कार्बाइन 4। ये तमाम हथियार हाईटेक हथियार BGL लॉन्चर 11 जिन्हें रिकवर कर दिया गया है। 12 बोर सिंगल शॉट 41 और पिस्टल देखिए अभी तक 1 रिकवर किया गया है। AK-47 19 देखिए तमाम वो हाईटेक हथियार जिसे छोड़कर अब नक्सली मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं और साथ ही ये तमाम वो हथियार जिसे रिकवर किया गया है एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे।